ओएमआर शीट यानी मेहनत का इम्तिहान। लेकिन जब इसी ओएमआर में हेरफेर हो जाए तो सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी का उठता है। नंबर बढ़ाने का खेल लगातार चल रहा था और इस दौरान 182 नंबर तक का खेल चला और इस खेल में शामिल सिस्टम के अंदर बैठे लोग। अब इस बड़े ओएमआर घोटाले में एसओजी का बड़ा खुलासा हुआ है। टेक्निकल हेड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कैसे यह सब कुछ हो रहा था, आगे आप देखिए। राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाले का खुलासा। 38 ओएमआर शीट में हेरफेर, 2 नंबर वाले हुए 225 नंबर। फेल अभ्यर्थियों को पास किया, सिस्टम से की गई छेड़छाड़। सरकारी नौकरी की परीक्षा हजारों युवाओं की उम्मीद और उसी उम्मीद के साथ बड़ा खेल। एसओजी जांच में सामने आया है कि ओएमआर शीट में जानबूझकर हेरफेर की गई। कुल 38 ओएमआर शीट बदल दी गई और उम्मीदवारों के नंबर कागज पर नहीं कंप्यूटर सिस्टम के जरिए बढ़ाए गए। हैरानी की बात यह है कि 2 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को 225 नंबर दिए गए, यानी फेल को टॉपर बना दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने वाली गैंग का खुलासा किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित 5 लोगों को एसओजी ने अरेस्ट किया, जो 3 भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर 38 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लगा चुके हैं। टीम ने 2 आरोपियों के पास से 60 लाख रुपए और डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। एसओजी ने राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शदान खान को दबोचा है। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर, प्रदीप गंगवाल और एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर विनोद गंगवाल को प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों ओएमआर जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे। जांच में सामने आया कि साल 2018 में हुई 3 परीक्षा, सुपरवाइजर महिला सशक्तिकरण सीधी भर्ती परीक्षा 2018, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018, कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018 शामिल है। भर्ती परीक्षा में राघव लिमिटेड कंपनी को ओएमआर स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी प्रक्रिया में आरोपियों ने बड़े स्तर पर धांधली की। इन्हीं लोगों के द्वारा जिस प्रकार से खुद के जान पहचान के और खुद के लोगों को अनुचित मार्क्स दिलाने में सहायता करी गई, उससे प्रेरित होकर और इस कंपनी के जो लोग बाग हैं उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया। उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। 2018 में घोटाले की शुरुआत हुई, जिसमें कंपनी के कुछ लोगों ने घोटाला किया और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 6 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी के नंबर बढ़ाकर 259 कर दिए गए। 2 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को 225 नंबर, 30 नंबर वाले को 185 नंबर दिए। गिरफ्तार अभ्यर्थी पूनम के असली नंबर 63, लेकिन स्कैनिंग के जरिए 182 कर दिए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाए बल्कि 38 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट ही बदल दी। ओएमआर घोटाले पर सियासत में नई आग भड़क गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शासन में भर्ती घोटालों का संगठित खेल हुआ और कांग्रेस पलटवार कर रही है। ये जांच नहीं, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की। वो तो जनता चिंता कर लेगी, आप तो जेल में ही रहना। राजस्थान की एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस के समय पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई धांधलियों का पर्दाफाश और उसमें कई कार्मिकों की गिरफ्तारी। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की पुलिस और एसओजी को कि उन्होंने भर्तियों में हुए घोटाले, ओएमआर शीट में की गई तब्दीली
और विभिन्न खामियां करके लोगों को चयन करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, चयन के बदले जो लाखों करोड़ों रुपए की उगाही चल रही थी, उसमें कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में अपराध के खिलाफ हमारा कठोर प्रहार लगातार जारी रहेगा। इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी, अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने की गलती, अब राज भजनलाल जी को है, तो भजनलाल जी रिक्वेस्ट करो कि भजनलाल जी मोरे टाइम में भी जनगणि भी बदमाशी की है, चाहे मैं ही की है, हिमाराम भी बदमाशी की, तो हिमाराम ने जेल के शिकंजा में बंद करो। राजस्थान सरकार लगातार इस केस में कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। हमारी सरकार में लगातार पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक भी नहीं हुआ, और लगातार हमने 1 लाख से ऊपर किसान के बेटे को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 2019 में पेपर हुआ है, उसकी ओमार सीट में घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। 2 साल की सरकार में जो भी परीक्षाएं हुई है, कोई पेपर नहीं हुआ है, और जो अभी ओमार वाली बात कह रहे हो आप, अगर ऐसा है तो उसकी भी निश्चित रूप से जांच होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फर्जी ओएमआर शीट घोटाले और पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कोई भी मंत्री किसी तरह की गड़बड़ी में शामिल नहीं है। यदि जांच में सही दिशा में आगे बढ़ती है तो सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी दी थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज़्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था, मेरे राज में भी प्रोटोकॉल तोड़ते, और मैं एसओजी को जानकारी दे के आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो। नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2-3, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2-3, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर, और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार हैं उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा, डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए, नातेदार रिश्तेदार, बेटे के साले, बेटा। देखो, वो कह देना आसान है, और अगर उधर जाएगा तो 2 दिन में पता नहीं लगेगा, डोटासरा जी जेल के शीर्षों में मिलेंगे। एसओजी को आशंका है कि साल 2018 से लेकर 2026 तक कर्मचारी चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इसी तरह की गड़बड़ियां हुई। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी अब एसओजी के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एडीजी एसओजी विशाल बंसल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने पेपर लीक माफिया में हड़कंप मचा दिया। सवाल साफ है कि क्या अब सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लौटेगी? फिलहाल एसओजी का संदेश बिल्कुल साफ है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। हाईकोर्ट ने एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के बेहद गंभीर इसको संकेत माना है। कोर्ट ने इस मामले में एसओजी के एडीजी को तलब कर लिया। अब इसमें हैरानी की बात यह रही कि हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देने में एसओजी नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत की तरफ से कड़ी और तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली। आखिर पूरा मामला क्या है, आगे जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। एसआई पेपर लीक केस में नया मोड़।
हाईकोर्ट ने पूछे गंभीर सवाल। गोपनीय रिपोर्ट कैसे हुई लीक? एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला ऐसा मामला जिसने न केवल अभ्यर्थियों बल्कि राजनेताओं को भी परेशान कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। ये पेपर लीक मामला लंबे वक्त से चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट में खंडपीठ इस मामले में लगातार सुनवाई कर रही है। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट की ओर से मांगे जाने पर सरकार की ओर से सील बंद लिफाफे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर लापरवाही माना है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि पहले वाली गोपनीय रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के पास कैसे पहुंची। अदालत ने इस मामले में एसओजी के एडीजी को पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से मामले में नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। इस पर जब सीलबंद लिफाफे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई तो याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताई गई। एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीलबंद रिपोर्ट देना सही नहीं है, उन्हें इसकी कॉपी दी जाए। जब ये रिपोर्ट रखी गई तो मेरे द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट हमें भी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश हैं जिसमें ये सील्ड एनवेलप प्रक्रिया को गलत बताया है, क्योंकि इससे नेचुरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है, दूसरी साइड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता। कोर्ट ने उसको नहीं मानते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले ये बताइए कि आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई। तो हमारे द्वारा कहा गया कि इसके संदर्भ में सरकार द्वारा ही कोई जांच नहीं करी गई। उनके द्वारा भी कहा गया कि वो केवल पोस्टेड है, विशाल बंसल द्वारा, कि ये केवल पोस्टेड है, वहाँ पे ये कोई जांच एजेंसी का भाग नहीं, ये जो जांच चल रही है एसआई भर्ती में इसका कोई ये इसमें सम्मिलित नहीं है और ना ही ये रिपोर्ट उनके ऑफिस से लीक हुई है। इस संदर्भ में फिर उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, तो उनको 2 तारीख को उनको चैम्बर में उपस्थित होने के लिए कहा है। और कोर्ट ने सवाल एसओजी से भी पूछा तो एसओजी के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। एडीजी विशाल बंसल ने माना कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका ऑफिस कॉम्प्रोमाइज है। कल हमें जानकारी मिली कि आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति याचिकाकर्ता भी है। वही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वकील तनवीर अहमद ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया कि कई याचिकाकर्ता एसओजी में पदस्थ हैं, इसके साथ ही वो जांच का हिस्सा भी हैं, गवाह भी हैं। इस सिचुएशन के अंदर के जो लोग खुद उसका हिस्सा हैं इन्वेस्टिगेशन का, और वहीं से एक रिपोर्ट बनकर के 13 अगस्त 2024 की कोर्ट के सामने आती है जिसका कोई सोर्स भी नहीं है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कोर्ट ने कुछ कंसिडरेशन किया है, ऐसा मुझे लगता है। Some are posted and some are also part of the investigation team. They are witnesses also in the charge sheet. 7J, they are also witnesses. What we submitted that deliberately that part of the charge sheet in which list of witnesses is there was not filed. कोर्ट ने एसओजी के एडीजी विशाल बंसल को 2 फरवरी को विस्तृत रिपोर्ट के साथ तलब किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से गोपनीय कागज उपलब्ध कराए हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। इस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में अन्य अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बहाल करते हुए खंडपीठ को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने की निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। अब इन सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए बहस पूरी की। अब कोर्ट इस पर जल्द ही फैसला लेगी। इस मामले में लगातार राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस मामले को जल्द से जल्द कंपाइल करना है, इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करनी है। इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट प्रतिबद्धता से इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है लगातार। चूंकि लंबे समय से ये भर्ती परीक्षा विवादों का कारण बनी रही है। लंबे समय से भर्ती परीक्षा न केवल अभ्यर्थियों के लिए बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय रही है। इसको लेकर के सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं कि 2 फरवरी को जब सुनवाई कोर्ट में होगी तो आखिर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, कोर्ट उस बारे में आगे क्या निर्देश देता है। कैमरामैन जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।